वज़ीर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी ब्रीफिंग के दौरान, अपनी हुकूमत की ब्रीफिंग के दौरान ब्रीफिंग को भी नहीं सुना है, आपने एहतजाज करके वॉकआउट किया है, कुछ अरकान आपके साथ थे सर। बेसिक मसला क्या था, आपने सुनना भी गवारा नहीं किया सर ब्रीफिंग में? सबसे बड़ा मसला जो है वो खान साहब को एतमाद में लेना है। अभी तक खान साहब के साथ इस बिल के बारे में किसी ने कोई मुशावरत नहीं की। जब तक खान साहब हमें इंस्ट्रक्शन ना दे, खान साहब को पार्टी एतमाद में ना ले, तो तब तक हम इस बिल के हक में न थे और न है। और अल्लाह के साथ जो वादे हुए थे मर्जर से पहले, किया वो वादे हमारे साथ पूरे हुए हैं। आप मीडिया से रिलेटेड बंदा है, अवामी हल्कों में इस बिल पे कितने तहफ़्फ़ुज़ात है, ये मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि है तहफ़्फ़ुज़ात का नहीं है। अगर अवामी हल्कों का तहफ़्फ़ुज़ात है तो फिर हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमको पहले अवाम को एतमाद में लेना है, फिर इस बिल को डिबेट करना है हमने। लेकिन खान साहब को जब तक इस बिल पे एतमाद में ना लिया जाए तो हम बिल्कुल नहीं इसकी डिबेट सुनते हैं, और असम्बली की फ्लोर पे भी हम इसके मुखालिफत करेंगे और हर जगह पे इसकी हम मुखालिफत करेंगे। इस बिल को असेंबली में लाने से पहले कैबिनेट में पेश किया गया था, क्या कैबिनेट में इसके ऊपर डिबेट नहीं हुआ सर? कैबिनेट में मैं तो कैबिनेट मेंबर नहीं हूँ, इतना मुझे पता नहीं है। मैं कल नहीं परसों गाँव से आया हूँ, लेकिन मुझे जितना अंदाज़ा है खान साहब का असल बात है खान साहब को एतमाद में लेने का। खान साहब को एतमाद में नहीं लिया गया है और इतना हसास मामला पे डिबेट हो रहा है या असम्बली में इस पे बिल टेबल हो रहा है, तो जब तक खान साहब की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन ना मिले हम बिल्कुल इस बिल के हक में नहीं। हम मुकम्मल इसके जितने भी मेंबरान हैं मर्ज अज़ला की हम भरपूर मुखालिफत करते हैं। क्या आपको लगता है कि खान साहब को इससे बाखबर नहीं रखा जा रहा है, खान को साहब को सही बातें नहीं पहुंच रही हैं सर? इसका मतलब अब मुझे थोड़ा कुछ पता है, मेरे नॉलेज के मुताबिक खान साहब को इस बारे में बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया गया है, इस वजह से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है। खान साहब हमारा लीडर है, वो हमें जो हुक्म करे हम इनके मानने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक हमारा लीडर को पता नहीं तो फिर इसी तरह की बातों के लिए हम तैयार नहीं हैं।